हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब की रैली में गए थे, जहां पर उनके जो फ्लाईओवर ब्लॉकेज के कारण उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। तो उसके बारे में अपने पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी सिक्योरिटी किस टाइप की है और जो असल में फ्लाईओवर पे क्या हुआ था क्या नहीं। तो एक अध्यापक का मात्र ये उद्देश्य नहीं होता कि वो आपको पढ़ाए, उसका ये भी फर्ज बनता है कि जो देश विदेश में जो घटनाएं आपकी घट रही हैं, जो चर्चा में है, वो उनके बारे में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे। तो एक पूरा विश्लेषण करेंगे अपने इसके बारे में कि क्या मोदी जी की सिक्योरिटी है, उस पर कितना खर्चा आता है, किस टाइप की मोदी जी की सिक्योरिटी है, और जो फ्लाईओवर पे कहां से कहां तक उनकी रैली थी और वो कहां पर उनको रोका गया। तो उस सब चीज के बारे में अपने आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं जो मोदी जी की सिक्योरिटी है उसके बारे में। जो मोदी जी की सिक्योरिटी है बहुत ही एडवांस हाईटेक सिक्योरिटी है। इसमें लगभग आपके हर महीने 50 से 60 करोड़ रुपए खर्चा आता है। हाँ जी, 50 से 60 करोड़ रुपए हर दिन का, हर महीने का खर्चा है, सॉरी, हर महीने का उनके सिक्योरिटी पर खर्चा होता है। तो आप मान के चलिए हर दिन एवरेज 1.5 से 2 करोड़ रुपए उनकी सिक्योरिटी पे खर्चा होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, 1.5 से 2 करोड़ रुपए उनकी सिक्योरिटी पे खर्चा होता है। और 3 लेयर की उनकी सिक्योरिटी होती है। 3 लेयर की उनकी सिक्योरिटी होती है। जैसे कि ये आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो इनकी 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट लेयर की होती है, उसके अंदर जो आपके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडो होते हैं वो होते हैं। एसपीजी कमांडो आपके फर्स्ट लेयर के अंदर होते हैं। दूसरी लेयर के अंदर जो मिलिट्री के पैरा कमांडो होते हैं वो होते हैं। थर्ड लेयर के अंदर राज्य पुलिस अध्यक्ष के जो होते हैं पुलिस कार्यकर्ता वो होते हैं। तो तीन लेयर में आपके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनकी सुरक्षा कवच हम कह सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक पिक दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके आप देखिएगा। उसके अंदर आप साफ देख पा रहे हैं जो एसपीजी कमांडो की मैंने यहाँ पर पिक दिखाई है, पूरा हाईटेक उनके पास जो अत्याधुनिक हथियार आपको देखने को मिलते हैं। अत्याधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है उनकी, घुटनों पे नीज पे भी बुलेट प्रूफ, और जो सारी आपकी पूरे कवर होते हैं। ऊपर से कैसे होते हैं, ऊपर से उनका पूरा सूट बूट पहना होता है, नीले कलर का आपका सूट पहना होता है, बढ़िया टाई टोई लगाई होती है, पूरे ऐसे फॉर्मल के अंदर ऑफिसर से चश्मा लगाए होते हैं, ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाए होते हैं, आपके पूरे ऐसे एडवांस बनकर रहते हैं, और अंदर पूरे पैक होते हैं, हथियारों से लैस होते हैं आपके जो एसपीजी कमांडो होते हैं वो। उसके अलावा उनके पास एक बैग भी होता है। जैसे कि आपके प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं तो उनके साथ साथ एसपीजी कमांडो चलते हैं, साथ में उनके पास बैग भी होता है। आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सिक्योरिटी बैग, सिक्योरिटी बैग। हाँ जी, मैं यहाँ पर उसकी एक आपको फोटो दिखाता हूँ। वो सिक्योरिटी बैग इस तरीके का होता है कि वो साथ में कैरी करते हैं जो आपके एसपीजी कमांडो होते हैं, जो मोदी जी के साथ साथ चलते हैं। जहां भी मोदी जी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और जब भी कभी कोई आक्रमण होता है तो वो बैग इस टाइप खुल जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो बैग इस टाइप खुल जाता है, पूरा बुलेट प्रूफ होता है। बुलेट प्रूफ एक शील्ड बन जाती है और चारों तरफ से उनको कवर कर लिया जाता है उस शील्ड के अंदर, ताकि कोई भी बुलेट उनको छू ना सके। तो ये पूरी एक सिक्योरिटी कवच होता है। और जो उनका काफिला होता है, मोदी जी का काफिला काफी बड़ा होता है। सारी जो गाड़ियां होती है सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती है, और महंगी महंगी गाड़ियां होती है। जो आपकी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, उन कंपनियों की महंगी महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का पूरा काफिला होता है। मैं यहाँ पर उसकी पिक दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। जो यहाँ पर आपको सारी ब्लैक कलर की कारें दिख रही होगी, सारी ब्लैक कलर की कारें, बुलेट प्रूफ कारें, महंगी से महंगी कारें उनके काफिले के अंदर शामिल होती है। तो इतनी हाईटेक सिक्योरिटी होने के बाद अब सवाल पैदा होता है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई, जो लैप्स पाए गए, वो कहां कहां थे, कहां कहां सिक्योरिटी के अंदर चूक हुई, तो वो अपने समझ लेते हैं। जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी रैली थी आपके फिरोजपुर के अंदर, पंजाब के फिरोजपुर के अंदर, जो बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां पर आपकी क्या थी, रैली थी। तो क्या किया मोदी जी, यहां से कहां गए, मोदी जी दिल्ली से गए भटिंडा बाय एयर।
बाय एयर मोदी जी दिल्ली से बठिंडा पहुंचे और जो छावनी का आपका जो स्टेशन है वहां पर उतरे, वहां पर लैंड किए। उनको क्या था, उनका रूट था हुसैने वाला जाना था पहले, जो मेमोरियल है वहां पर, उसके बाद आपके फिरोजपुर में जो रैली थी उसको एड्रेस करना था, उसको संबोधित करना था। तो मोदी जी सबसे पहले आपके बठिंडा पहुंचे। कितने बजे पहुंचे मोदी जी? आपके लगभग 10:25 AM, 10:30 बजे के करीब आपके बठिंडा पहुंचे और उनका वहां से रूट था हेलीकॉप्टर के थ्रू। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, वहां से उनका रूट था हेलीकॉप्टर के थ्रू। वही हेलीकॉप्टर जो सेम आपका MI-V17 जो था, जो क्रैश हुआ था, जो आपके विपिन रावत जी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो शहीद हो गए हैं 8 दिसंबर 2021 को, जो शहीद हुए विपिन रावत जी, वो इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। यही सेम हेलीकॉप्टर था, इसके थ्रू बाय एयर का रूट था। लेकिन मौसम के अंदर तकनीकी खराबी आ जाने के कारण क्या हुआ, उनको रोड का रूट अपनाना पड़ा, बाय रोड उनको जाना पड़ा। तो क्या वो लगभग ये आपके 11:05 पर क्या हुए, बठिंडा से हुसैने वाला के लिए रवाना हुए। बठिंडा से हुसैने वाला के लिए आपके रवाना हो गए थे मोदी जी 11 बजे। मैं यहाँ पर आपको कुछ क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा मोदी जी की, कि मोदी जी जहां पर स्ट्रक हुए हैं, फंसे हुए हैं, जहां पर फंसे थे मोदी जी, ये आपका लगभग फिरोजपुर से 20 किलोमीटर पहले मोगा फिरोजपुर हाईवे है। मोगा फिरोजपुर हाईवे के फ्लाईओवर पर मोदी जी के काफिले को रोका गया था। यहाँ पर आप पिक देख पा रहे हैं, आगे बिल्कुल जो बसें लगाई हुई हैं, बसें, ट्रैक्टर ट्रालियां, जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर उनको क्या हुआ, उनके काफिले को रोक दिया गया। यहाँ पर लगभग मोदी जी 20 से 25 मिनट तक यहाँ पर मोदी जी को रुकाए रखा। उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी वहां से 1:30 बजे रवाना हुए, 3:30 बजे वापस बठिंडा आए और बठिंडा से वापस फ्लाइट लेकर आपके दिल्ली आ गए। तो ऐसा क्या हुआ, कहां पर चूक रह गई, अब अपने उसकी बात करेंगे। जो दोस्तों, जो ये काफिला होता है मोदी जी का, इसके अंदर आपकी 5 गाड़ियां होती है, जिनको अपने पायलट गाड़ियां बोलते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है, जो आपकी रोड है, रोड क्लियरेंस का काम होता है। वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर काफिले से आगे रहती है और रोड को क्लियर करवाती रहती है। और उन गाड़ियों में कौन होते हैं, जो आपके डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो राज्य के हैं, वो सवार होते हैं उन गाड़ियों में। और उनका कार्य होता है कि रोड को क्लियर करवाया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। लेकिन वहां पर जो पंजाब के आपके डीजीपी हैं वो उपस्थित ही नहीं थे। वो उनको लेने, जो मतलब इनका वेलकम करने के लिए डीजीपी वहां पर पहुंचे ही नहीं थे। जबकि ऐसा होता है कि जहां भी मतलब प्रधानमंत्री जी अपने रैली करने जाते हैं तो वहां के डीजीपी उपस्थित होते हैं, वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। तो पंजाब में जब मोदी जी पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए ना तो वहां पर कोई मुख्यमंत्री था, ना ही कोई जो राज्य के डीजीपी हैं वो थे। और सबसे पहले जो यहाँ पर अपने बात करते हैं, एसपीजी से क्या गलती हुई। एसपीजी से क्या गलती हुई, एसपीजी से ये गलती हुई कि जब जो हवाई मार्ग नहीं अपनाया गया, बाय रोड जब जाना था, तो सबसे इतनी जल्दी मानिए कि ये 11 बजे यहां से रवाना हो गए, बाय एयर रूट खराब था, तो पुलिस वालों ने क्लियरेंस कैसे दे दी। ये जो आपका रूट है फिरोजपुर से बठिंडा से फिरोजपुर 111 किलोमीटर लंबा रूट है, इस रूट पे इतनी जल्दी क्लियरेंस कैसे दे दी पुलिस वालों ने कि हाँ ये रूट में कोई दिक्कत नहीं है, ये रूट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से अपने जा सकते हैं। और एसपीजी ने उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर, क्योंकि एसपीजी को पूरा यहाँ पर क्वेश्चनिंग करने का राइट था कि हाँ इतनी जल्दी कैसे रूट क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है वो। और दूसरा जो एसपीजी से जो मेजर गलती हुई वो ये कि जो ये काफिला आपका 20 से 25 मिनट फ्लाईओवर पे रोका गया, 20 से 25 मिनट आपके इस काफिले को फ्लाईओवर पर रोक दिया गया। मैं यहाँ पर आपको पिक दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप पिक देखिए कि जो मोदी जी हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और कमांडो बाहर खड़े हैं। कमांडो बाहर खड़े हैं, जो एसपीजी के कमांडो है। मोदी जी आपको हल्का सा विजिबल होंगे, गाड़ी के जो ग्लास के थ्रू विजिबल होंगे आपको। तो यहाँ पर उनको रोका रखा, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो फ्लाईओवर है वहां पर आपका इजी टारगेट है, इजी टारगेट मैं कह सकता हूं। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ये टेररिस्ट प्लान अटैक होता, या तो ये इजी अटैक हो सकता था। फ्लाईओवर का क्या है, नीचे विस्फोटक लगा के उसको उड़ाया भी जा सकता था और ऊपर से इजीली वहां पर उनको निशाना भी बनाया जा सकता था। तो यहाँ पर
एक खतरे का माहौल बना हुआ था वो इसी वजह से बन गया था कि आपके जिस काफिले को 20 से 25 मिनट तक यहाँ पर रुकाया गया। एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब रास्ता बंद है तो वो क्या करें, फ्लाईओवर से पीछे हटकर अपनी गाड़ियों को रुकाना ही है तो नीचे उतरकर वहां पर अपनी गाड़ियों को रोके। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको 20 से 25 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही रुका दिया गया। उसके बाद वहां से उनको वापस बठिंडा के लिए वो रवाना हुए। तो फ्लाईओवर क्या है, आपका इजी टारगेट बन जाता है, तो खतरे का माहौल तो वहां पर अब डेफिनेटली बन गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो 3:30 बजे आपके जो प्रधानमंत्री जी है बठिंडा वापस पहुंच गए और उन्होंने एक मैसेज दिया कि हाँ जी, आपके जो इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को कह देना मैं जिंदा यहाँ पर पहुंच गया, जिंदा सुरक्षित बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तो वो जो सुनने को शब्द मिले बहुत ही दुखद थे और एक प्रधानमंत्री के मुख से ऐसे शब्द मैं नहीं सोचता कि शोभा देते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथ में देश की बागडोर है और मुख्यमंत्री आपसे बड़ा नहीं हो गया कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप जिंदा सुरक्षित पहुंच गए। उसकी जगह आप शब्द यूज कर सकते थे कि आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको धन्यवाद देना, मैं सुरक्षित बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तो लोग वहीं से भी समझ जाते कि सुरक्षित बोला है तो डेफिनेटली जो वहां पर खतरे के माहौल बन गए होंगे जब भी मोदी जी ने ऐसा शब्द यूज किया है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के मुख से शब्द सुनने को मिला कि मैं जिंदा सुरक्षित बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच गया, तो वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। क्योंकि आप ऐसा मानिए कि बाहर के देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है जो अपने भारत के दौरे पर आते रहते हैं, वो क्या सोचेंगे कि वहां के प्रधानमंत्री तो खुद सुरक्षित नहीं है, तो हमारी सुरक्षा का वो क्या ही जिम्मा लेंगे, अपने देश में रहकर वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक देश की रेपुटेशन का सवाल बन जाता है, देश की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, छवि के लिए, भारत की छवि के लिए मैं ऐसा मानता हूँ अच्छा नहीं है। उसके बाद जो अपने प्रधानमंत्री जी थे, राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात करी और राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी बात करी पंजाब में। लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति शासन एक अंतिम विकल्प होता है और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम लागू किया जाता है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है कि आपके डीजीपी क्यों उपस्थित नहीं थे, इतनी जल्दी इतने बड़े रूट पे आप लोगों ने क्लियरेंस कैसे दे दी, और जो आपके पर जो मुख्यमंत्री है वो क्यों नहीं पहुंच पाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जो लैप्स हुए हैं, उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल गृह मंत्रालय ने उसके रिगार्डिंग मांगी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप इसको पूरे को रिलेट करके समझ पाए होंगे, आपको कुछ जानकारी यहाँ से मिली होगी, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान जीके की क्लासें प्रोवाइड कराई जाती है, साथ में जो आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट की क्लासें भी प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत जल्द अब हम इंडियन हिस्ट्री की क्लासें भी शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।